सो वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय चैनल। टुडेस टॉपिक मेरा नाम है तनुज देवपुरकर और आज का टॉपिक है वाईफाई कॉलिंग। वाईफाई कॉलिंग पर आप बात कर सकते हो। कुछ सेटिंग्स को आप ऑन करोगे मतलब वाईफाई कॉलिंग आपका ऑन हो जाएगा और वाईफाई कॉलिंग पर आप इजीली बात कर सकते हो। तो आज इसी टॉपिक पर थोड़ी डिटेल में बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्यों हम वाईफाई कॉलिंग का यूज़ करें, हम क्यों नॉर्मल कॉल का यूज़ ना करें। तो देखिए, अगर आप कहीं बाहर जाते हो, किसी एरिया में जाते हो, कहीं हिल स्टेशन में जाते हो या फिर आप अपने घर में होते हो या कहीं ऑफिस में भी होते हो, तो कई बार मोबाइल नेटवर्क ठीक से आता नहीं है। ये सिग्नल प्रॉब्लम्स बहुत फेस करते हो। ठीक है, हो सकता है वेदर कंडीशन भी ख़राब हो, उसी की वजह से भी सिग्नल प्रॉब्लम्स आते हो। तो किसी एरिया में मतलब कोई घर में अगर आप एक कमरे में भी हो, वहाँ पे भी सिग्नल्स पूरे अच्छी तरीके से आ रहे हो, लेकिन अगर दूसरे कमरे में जाओगे या कहीं और जाओगे, अगर आप फर्स्ट फ्लोर पर हो, आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फ्लोर मतलब सबसे टॉप पर भी जाओगे, कोई फिफ्थ फ्लोर की बिल्डिंग होगी, तो वहाँ पे सिग्नल बहुत अच्छा आएगा। लेकिन जैसे आप फर्स्ट पर आ जाओगे, वहाँ पे सिग्नल आपको नहीं मिलने वाला और सिग्नल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो मतलब ये सारे अप डाउन्स हैं, मतलब सिग्नल कहीं पे मिलता भी है, सिग्नल कहीं पे नहीं भी मिलता है, तो सारे प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं सिग्नल पे। और इसी दौरान अगर आप किसी से इंपॉर्टेंट बात कर रहे होंगे तो सामने वाले को भी ये प्रॉब्लम फेस होगी कि भाई सामने वाले की कंप्लेन ये लगातार रहेगी कि भी तेरा आवाज़ नहीं आ रहा ठीक से, या तो फिर आवाज़ कट हो रहा है, या तो फिर मैंने पहले भी तेज को फ़ोन किया था और तब वो स्विच ऑफ बता रहा था, बिजी बता रहा था। तो ये सब सारे मोबाइल नेटवर्क्स के इश्यूज़ है, मोबाइल नेटवर्क्स के ही प्रॉब्लम्स है। बाद में आप क्या कहोगे कि भाई ठीक है, मोबाइल की आवाज़ नहीं आ रही बराबर, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा सामने वाले को भी, तो एक काम कर, तो व्हाट्सएप कॉल पर क्यों नहीं आ जाता, तो व्हाट्सएप कॉल पर आ जा। तो व्हाट्सएप कॉल पर शिफ्ट होता है और व्हाट्सएप कॉल पर ढेर सारी बातें, मतलब कंटिन्यूसली बातें विदाउट एनी डिस्टर्बेंस वो करने लगता है। मतलब आप धीरे धीरे यूज़ कर रहे हो अपना मोबाइल डेटा, धीरे धीरे आप यूज़ कर रहे हो अपना वाईफाई, अगर वहाँ पे वाईफाई हो तो मतलब आप मोबाइल नेटवर्क से कट होके मोबाइल डेटा या तो फिर वाईफाई नेटवर्क पर शिफ्ट हो रहे हो और आपको वो अच्छा लगने लगता है क्योंकि वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं आता। तो ज़रूरी नहीं आप बार बार व्हाट्सएप कॉल ही करो या कोई ऐप का यूज़ करो फ़ोन करने के लिए। ये आप कर सकते हो वाईफाई कॉलिंग के थ्रू भी। आपको कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं जो आपको ऑन करने होंगे। वो ऑन करने के बाद आप वाईफाई कॉलिंग का इस्तेमाल बहुत इजीली और बहुत सरलता से कर सकते हो। और अब तो कई सारी मोबाइल कंपनियां हैं जो ये बेसिक सेटिंग और ये बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। आपको सिर्फ आपके फ़ोन में थोड़ी बेसिक सेटिंग्स करनी है, बस दैट्स इट। मतलब आपके वाईफाई कॉलिंग आप स्टार्ट कर सकते हो। और आप वाईफाई कॉलिंग करोगे तो आपकी क्लैरिटी और क्वालिटी, वॉइस का ये दोनों क्वालिटी क्लैरिटी ये इतनी अच्छी, इतनी बढ़िया हो जाएगी कि सामने वाले को एकदम क्रिस्टल क्लियर आवाज़ साउंड सुनाई देगा। फिर कैसी भी वेदर कंडीशन हो, आप कहीं पे भी हो क्यों ना हो, पहाड़ पे भी क्यों ना हो, आप सबसे नीचे ज़मीन पर भी क्यों ना हो, यार आप छत पे भी क्यों ना हो, मतलब सब जगह इक्वल क्लैरिटी के साथ आपको सामने वाले को भी सुनाई देगा। मतलब बात करने में उतनी ही मज़ा आएगा। तो वाईफाई कॉलिंग को इनेबल करते वक्त, मतलब वाईफाई कॉलिंग इनेबल भी होता है तभी कई सारी दिक्कतें आती है कि भाई वाईफाई कॉलिंग हमने यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन तो भी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, जबकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए। वाईफाई कॉलिंग इज़ द बेस्ट कॉलिंग। आपको वहाँ पे वॉइस क्लैरिटी जैसे मिलेगी वैसे मोबाइल नेटवर्क के और मोबाइल किसी के भी मोबाइल सिग्नल में नहीं मिलने वाली। तो वाईफाई कॉलिंग के कुछ बेसिक्स स्टेप्स है जो आपको मतलब आपको देखने, आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आपका कुछ वाईफाई कॉलिंग भी बराबर से काम नहीं कर रहा है तो उसके भी कुछ स्टेप्स है, तो मैं आपको वो स्टेप्स बताने वाला हूँ कि क्या है आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले अगर आप वाईफाई कॉलिंग मतलब आप किसी वाईफाई से कनेक्टेड हो, तो वाईफाई जो है मतलब वो प्रॉपरली आपके स्ट्रांगली कनेक्टेड होना चाहिए आपके मोबाइल के साथ। मतलब मोबाइल सिग्नल के जैसे ही वाईफाई भी सिग्नल ही होता है, तो वाईफाई सिग्नल भी अमुक बार पुअर होता है, कुछ बार स्ट्रांगली होता है कनेक्टेड, लेकिन कुछ बार वो पुअरली कनेक्टेड भी दिखाते होंगे, आप सेटिंग्स में देखते होंगे। तो वाईफाई जो एरिया है वो ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पे वाईफाई कनेक्टिविटी एकदम स्ट्रांग हो और वो कनेक्टिविटी आपके फ़ोन के साथ भी स्ट्रांगली कनेक्टेड हो, इस तरह का एरिया होना चाहिए। मतलब वाईफाई लगाया हुआ है आपने, ठीक है, आपके किसी कमरे में, घर के किसी कमरे में वाईफाई है, राउटर है, और आप कहीं दूर जाके मतलब घर के बाहर जा रहे हो और वहाँ पे हम उम्मीद कर रहे हो कि भाई ये वाईफाई कॉलिंग हो क्यों नहीं रहा है, मेरे घर के साथ वाईफाई कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। तो भाई उसकी भी कुछ लिमिट होती है ना, डिस्टेंस में आप रहो, जहाँ पे वाईफाई है वहाँ पे आप रहो, तो आपका वाईफाई कॉलिंग इतना अच्छा कनेक्ट होगा। दूसरा प्रॉब्लम होगा कि शायद आपको वाईफाई तुरंत आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट हो नहीं पा रहा होगा। मतलब आपने वाईफाई तो चालू कर दिया और आपको लगा कि भाई हाँ हो गया कनेक्टेड, तो मतलब वाईफाई आपको दिखा देगा कि भाई हाँ जो भी नाम है आपका वाईफाई का कि भाई हाँ कनेक्टेड हो गया, लेकिन वो आप अगर देखोगे उस पर क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे नो इंटरनेट बता रहा होगा। मतलब वाईफाई को एक बार कनेक्ट हो जाता है लेकिन इंटरनेट होता नहीं है।
और नहीं होगा मतलब वाईफाई कॉलिंग नहीं होगा, वाईफाई कॉलिंग नहीं होगा तो प्रॉब्लम्स फिर से वही के वही। इसलिए आपको वो देखना है कि आपका कनेक्टेड है या नो इंटरनेट बता रहा है। कनेक्टेड है मतलब ही पॉसिबल है कि भी आप वाईफाई कॉलिंग इजीली कर सकते हो। फिर होता है राउटर्स प्रॉब्लम। राउटर कई बार मतलब कनेक्ट नहीं कर पाता, मतलब अपने मोबाइल के साथ जुड़ नहीं पाता है। तो आपको क्या करना है कि राउटर को टोटली स्विच ऑफ कर देना है, मतलब सारे बटन्स उसके बंद कर देना है कुछ समय के लिए। फिर आप फिर से वो राउटर को चालू करो और फिर कनेक्ट करके देखो, तो वाईफाई से आपका मोबाइल कनेक्ट भी हो जाएगा और वाईफाई कॉलिंग आप इजीली स्टार्ट कर सकते हो। फिर आता है आप वाईफाई इजीली आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको क्या कई बार पासवर्ड फिर से डालना पड़ता है। अगर आप डिसकनेक्ट कर दो या अनपेयर कर दो उस डिवाइस को तो आपको पासवर्ड फिर से डालना पड़ता है। तो पासवर्ड आप फिर से इंसर्ट करोगे और फिर आप कनेक्ट करोगे तो वो इजीली कनेक्ट हो जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है पता है आपको, मतलब जैसे आप वाईफाई कनेक्ट कर देते हो, मतलब टावर या वाईफाई सिग्नल इतना स्ट्रांगली नहीं बताते, लेकिन आपको जैसे ही हम फिर से इसको पासवर्ड फिर से डालते हैं मतलब, तो वो फिर इजीली और स्ट्रांगली कनेक्टेड हो जाता है। बाद में अगर तो भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी तो आपको क्या करना है, आपको मोबाइल कंपनियों के साथ बातचीत करनी होगी, आपको कस्टमर केयर के साथ बात करना होगा। वो एक ऑप्शन है आपके साथ कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, ठीक है, जिस कंपनी का भी आपका वाईफाई है उसके साथ, ठीक है। यही था आपका वाईफाई को इनेबल करने के कुछ प्रोसेस, कुछ बेसिक स्टेप्स जो आपके मोबाइल में आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो। वाईफाई कॉलिंग आज के टाइम पर सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं मोबाइल कंपनीज कि आप सिम कार्ड्स डालोगे मतलब पुअर सिग्नल, पुअर कनेक्टिविटी, कहीं पे जाओगे तो मतलब सिग्नल, अगर इंटरनेट भी यूज़ करोगे तो कहीं पे 4G 3G 4G 5G ऑप्शन होता है ना आपके मोबाइल में, तो वो भी ऑटोमेटिकली सबसे लो वाला ही होगा कनेक्ट, कि भाई 2G आ तो 2G, 3G है तो 3G। मतलब ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत फेस होते हैं और मोबाइल इश्यूज़ भी बहुत होते हैं कि भाई बात करते वक्त इतनी सारी दिक्कतें का सामना क्यों करना पड़ता है, बार बार कट क्यों हो जाता है फ़ोन। तो सबसे अच्छा यही ऑप्शन है कि आप वाईफाई कॉलिंग पर ही शिफ्ट हो जाओ। वाईफाई कॉलिंग ही हो सके जहाँ पे वाईफाई है वहाँ पे वाईफाई कॉलिंग का ही इस्तेमाल करो। तो यही था आज का वीडियो। आपको कैसे लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपने ये चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब ना किया हो तो। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। अगर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।